ये अंचल कार्यालय सहित अनुमंडल कार्यालय जलमग्न है। आने जाने वाले रास्ते पर जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न है। अगर अंचल कार्यालय की बात करें तो उस परिसर में भी जल जमाव है। अगर शहर की बात करें तो नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जल जमाव है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो शहर की पानी जो रेलवे के होम पाइप के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है और सैकड़ों किसानों का फसल बर्बाद होता है। इस संबंध में आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपने सही प्रश्न उठाया है कि थोड़ा सा भी बारिश अगर होती है तो नगर पंचायत के हर वार्ड कभी मिला जुला कर 14 वार्ड है और हमको लगता है 1-2 वार्ड छोड़कर सभी वार्डों में पानी की स्थिति वही है जो नाला की पानी रोड पे आ जाता है और महामारी फैलने का नौबत आ जाता है। यही सिलसिला बना हुआ है और मार्केट में किसी भी मेन रोड में भी आप चले जाइएगा तो यही दशा आपको मिलेगा। पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। महामारी का यह सबसे बड़ा अभी जो साधन होगा वो महामारी से फैलेगा। अंचल कार्यालय की जहाँ तक बात है तो अंचल कार्यालय का नया भवन बनने को है। अंचल कार्यालय में पानी जाता है लेकिन यह शहर का ही पानी यहाँ आता है। अभी आपने कहा है कि यहाँ पर भी कार लोग आते हैं, आप यहाँ आके देखे हैं कि एक भी आदमी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई घुटना भर पानी अभी रोड पे लगा हुआ है। हमने अंचल अधिकारी को फ़ोन किया है 2-3 बार लेकिन उनका स्विच ऑफ पता चला। इसके बाद हमने किसी मार्फत उनको समाज भी दिया है कि कम से कम रोड का पानी निकासी का व्यवस्था कराए क्योंकि इसकी जवाबदेही उन्हीं के ऊपर होता है। जहाँ तक आप देखा होगा कि नगर पंचायत का एक बयान देखेंगे हम सोच के आश्चर्य होगा। कार्यपालक कह रहे हैं मेरे पास फंड नहीं है और व्यापक पैमाने पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। ये कह रहे हैं क्या कहते हैं, मुख्य पार्षद कह रहे हैं कि कार्यपालक अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। तो वास्तव में यह झंझट कार्यपालक और नगर पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उसमें किस तरह का झंझट है। फिलहाल कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि FIR भी हुआ है। तो तमाम चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो नगर पंचायत वास्तव में एक नरक पंचायत की ओर जा रहा है और लगातार पद पर कुछ लोग बने हुए हैं जिससे जयनगर पंचायत को नरक पंचायत बनाने के लिए ही तैयार है। कोई मास्टर प्लान नहीं है कि पानी निकासी कहाँ हो। जब तक जयनगर के अंदर में मास्टर प्लान बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होगा यह दिन दूर नहीं कि पानी 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 ही हर वार्ड में होगा। आप 10 नंबर वार्ड में चल जाइए, सालों भर पानी रोड पे चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। और कह रहा है कि फंड नहीं है तो थोड़ा दूर नाला बना लेते हो, बाद में एस्टीमेट बना कर अपना बिल भजा लेते हो। जो भी नाला बनता है सिर्फ पैसा बनाने के लिए, जो भी काम होता है सिर्फ पैसा बनाने के लिए। कहीं रूप से रोड मैप तैयार नहीं है नगर पंचायत का जो स्वच्छ वातावरण में नगर पंचायत को रखा जाए। अभी आपने कहा कि हमने अंचल पदाधिकारी को फ़ोन कर जल जमाव जैसी समस्याओं की बातों से अवगत कराया। जो अंचल कार्यालय खुद जलमग्न है और मोटर से पानी निकाल के सड़क पर बिखेर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अंचल कार्यालय से पानी तो सड़क पर बिखेर रहा है लेकिन वह सड़क का पानी किधर जाएगा? यही समस्या है ना कि रोड पर पानी आप जो डाल रहे हैं अभी और वहाँ से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नया अंचल प्रखंड भवन जो बनने वाला है उस साइड जो आप देखिएगा तो दोनों साइड आरी की तरह बहुत सारा ऊंचा कर दिया गया है जिससे जो भी पानी रोड का निकलता था वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पैरविकार यहाँ आते हैं वह परेशानी में, यहाँ के जो अधिवक्ता हैं वह परेशानी में। अब कार्यालय जाने के लिए भी यहाँ से मोटरसाइकिल का उपयोग करना होगा। पदाधिकारी के पास तो लग्जरी कारें हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, वो अपने गाड़ी से आएंगे। लेकिन सबसे समस्या तो यहाँ जो पैरविकार आ रहे हैं, जो अंचल में आ रहे हैं, जो प्रखंड में आ रहे हैं वो किसी तरह आ रहे हैं लेकिन अनुमंडल कार्यालय जाने के लिए पानी हिलना ही पड़ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि कम से कम इस रोड पर पानी नहीं लगे। जो आरी बनाया हुआ है उसको आप आरी को हटवाइए और पानी निकासी की व्यवस्था कीजिए। अभी आपने कहा कि नगर अध्यक्ष और ईओ के बीच युद्ध सा चल रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यह ईओ तो अभी 6 महीना साल भर में आया लेकिन जो अभी नगर अध्यक्ष वो 15 साल से राज कर रहे हैं और विगत 15 सालों से हाई मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। उसका क्या, सिर्फ नक्शा बनाने का 40 लाख रुपया खर्च किया गया है। ये सिर्फ नाले के नक्शा बनाने पर। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हमने आपको पहले ही कह दिया है कि
यह नगर पंचायत लूट का अड्डा है, नरक पंचायत है। आपने कहा कि 15 सालों से पद पर है, आप भी देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी देख रहे हैं, फिर भी उनको क्यों जिताते हैं वो लोग हमको समझ में नहीं आ रहा है। नगर पंचायत का यह दुर्दशा है कि जब तक नगर पंचायत में सही लोग चुन के नहीं जाएंगे इस तरह का माहौल रहेगा ही। आप देख लीजिए, मास्टर प्लान की बात हो रही है। आपने कहा कि 40 लाख रुपया खर्चा हुआ और 40 लाख रुपया खर्चा हुआ मास्टर प्लान बनाने में, जेब में डालने के लिए। 40 लाख की बात सामने आ रही है। अरे आ रही है तो हम तो वही कह रहे हैं, वो तो जेब का माल है। सिर्फ नक्शा बनाओ, पैसा वसूली कर लो, अपने जेब में रख लो और उधर से उधर बांट लो। नक्शा बनाने के बाद उस पर काम अभी तक बता दिया जाए। नगर पंचायत के जो अभी कार्यपालक हैं या नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, बता दें कि उनके यहाँ जो नक्शा बना उस पर एक भी काम हो। ये जो है रेलवे के वॉशिंग पिच और जयनगर का गंदा पानी वार्ड नंबर 10 होते हुए काछी के तरफ जाती है और कई किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है। इस संबंध में क्या कहें? आपको मालूम है जिस गाछी का आपने नाम लिया है वहाँ ढेरों वृक्ष हुआ करते थे। अगर आप अभी चले जाएंगे तो यह गंदी नाली के पानी के कारण और रेलवे के पानी के कारण सारा गाछ वृक्ष और जो खेती बाड़ी है सारा समाप्त हो गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमको लगता है 200 एकड़ से ऊपर खेती बर्बादी हो चुका है 15-20 सालों से। किसान अपना खेत छोड़कर बाज़ार में नौकरी करने पर विवश है। उसके खेत में उजाने हो रहा, उस कीटाणु वाला पानी से, गंदा पानी से उसका पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। कई बार हम लोगों ने उठाया है इस मुद्दा को। आपको मैं बता दूं, अनुश्रवण समिति की जो बैठक होती है उसमें मैंने उठाया है। एसडीओ साहब बोले कि हमने डीएम साहब के नज़र में डाल दिया है। अब पता नहीं कौन सा मास्टर प्लान जयनगर में बोल रहे हैं तैयार हो रहा है, वो समझ से बाहर है। और जब तक यह प्लानिंग नहीं होगा पानी निकासी का, नगर पंचायत और रेलवे का, तब तक यहाँ के किसान तो बर्बाद हैं ही और बर्बाद होंगे ही। उसको कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ लगान वसूलने के लिए अंचल अधिकारी यहाँ हैं और किसानों को सुविधा देने के नाम पर 0/0 है। जबकि अंचल अधिकारी को देखना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है। अपना परिचय। कुमार ना प्रताप सिंह, माकपा सचिव जयनगर, और मैं यहाँ पेशे से अधिवक्ता हूँ जो आपके सामने में बैठा हूँ।